उपस्थित धर्मानुरागी मुमुक्षु आत्माओं, आज और कल का दिन बीच में है और उसके पश्चात पर्युषण महापर्व पधार रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे घर में कोई उत्सव होता है, कोई त्योहार, कोई भी पर्व होता है, तो तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। क्या करना है, क्या देना है, क्या लेना है, और तैयारी तो पहले ही, बड़े त्योहार हो तो 1 महीना पहले से, छोटे त्योहार हो तो 2-3 दिन से। तो हमारी तैयारी तो क्या हो गई, थोड़ी लेट हुई, परंतु कर्मठता हो और विश्वास हो तो तैयारी तो 2 दिन में भी हो जाती है। कार्य करने वाला होना चाहिए, काम 1 दिन में भी होते हैं। तो पर्युषण महापर्व ये लोकोत्तर पर्व है। पर्व 2 प्रकार के, एक लौकिक पर्व होते हैं, एक लोकोत्तर पर्व होते हैं। लौकिक पर्व जो सांसारिक त्योहार है, होली है, दिवाली है, और आपके परिवार से संबंधित जितने भी उत्सव आते हैं, ये सब क्या है, ये लौकिक पर्व है, जिनका संबंध संसार से है, संसार के संबंधों से है। ये सब लौकिक पर्व है। लोकोत्तर पर्व जिनका संबंध आत्मा से है, जिनका संबंध आत्म विकास से है, जिनका संबंध आत्म कल्याण से है। तो पर्युषण महापर्व ये कौन से पर्व हुए, ये लोकोत्तर पर्व हुए, क्योंकि इसमें शरीर की तो बात ही नहीं है, शरीर के संबंधों की कोई बात नहीं। किसकी बात है, अपनी आत्मा की बात है, अपनी चेतना की बात है। जो पर्व चेतना की जागृति में सहयोग करे वो लोकोत्तर पर्व है। जिसमें राग रंग है वो लौकिक पर्व है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो पर्युषण महापर्व जब आते हैं तो देखिए, जितने भी उपक्रम होते हैं इस समय में, जितने भी कार्य होते हैं, वो सब किस उद्देश्य से होते हैं, आत्मिक विकास का उद्देश्य लेकर के ये सारे जो है ये परंपराएं निर्धारित की गई कि पर्युषण महापर्व आएंगे तो पर्युषण महापर्व के दिनों में श्रीमद् अंतरदशांग सूत्र की वाचना होगी। इन 8 दिनों में पूरे 1 आगम का स्वाध्याय आपका अंतरदशांग सूत्र के माध्यम से हो गया। यदि आप कल्प सूत्र की वाचना भी श्रवण करते हैं तो कितने आगमों का स्वाध्याय हो गया, 2 आगमों का स्वाध्याय हो गया। 32 में से 2 आगम तो आपके क्या हो गए, जो कि एक श्रावक के लिए अच्छी बात है। दूसरी बात कि हम वर्णन सुनते हैं उन महान आत्माओं का जिन्होंने अपने उसी भव में आत्म कल्याण करके अंतिम समय में केवल ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष को पधार गए। उसमें जिन भव्य दिव्य आत्माओं का वर्णन, कुछ ने बड़ी सरलता से मोक्ष को प्राप्त किया, कुछ ने बहुत उपक्रम करके, बहुत ज्यादा कर्म निर्जरा करके अपनी आत्मा का कल्याण किया, कुछ ने बहुत उत्कृष्ट तप करके जो है आत्मा का कल्याण किया। क्योंकि पर्युषण महापर्व के दिनों में तप पर भी विशेष जोर रहता है कि कुछ ना कुछ तपस्या, जो पूरे वर्ष में कभी तप नहीं करते वो भी पर्युषण महापर्व के दिनों में तप कर लेते हैं, वो भी सामायिक कर लेते हैं, वो भी कुछ ना कुछ त्याग कर देते हैं। आप भी अपने घरों में बच्चों को अक्सर कहते हैं कि पर्युषण आ गए हैं, अब तो रात को खाना नहीं खाना। संवत्सरी आती है तो पौषध का भी मन बन जाता है, उपवास का मन बन जाता है। ये सब, चाहे वो प्रतिक्रमण का कार्य हो, चाहे वो प्रवचन सुनने का, भगवान की वाणी को श्रवण करने का हो, चाहे वो तपस्या का हो, ये सब किसके कल्याण के लिए है, ये आत्मा के कल्याण के लिए, ये आत्मा की खुराक है। और कर्म निर्जरा के ये सारे कार्य हैं, इन सब से कर्मों की निर्जरा होती है।
तो ऐसा हम क्या करें कि पर्युषण महापर्व के दिनों में हमारे पास समय सीमित है। समय कितना है? 8 दिन का है। 8 दिन का ही समय ना, उसमें भी कितना समय तो रात्रि का है, आधा दिन का और आधा रात का। और जो दिन का समय है उसमें से कितना समय हमारे अपने शारीरिक क्रियाओं का भी है, कितना समय जो हमें शरीर के लिए, चाहे उसको भोजन देना है, चाहे और काम करने हैं। तो आत्म कल्याण के लिए समय कितना बचा? बहुत थोड़ा सा। तो उस समय का हम अधिक उपयोग कैसे कर सके, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि समझदारी तो इसी में ही है कि समय कम लगाया जाए और काम ज्यादा किया जाए। और हमारी बहनें तो इस काम में वैसे भी परफेक्ट होती हैं, एक साथ कितने सारे कामों को निपटाते चली जाती हैं। तो पर्युषण महापर्व क्योंकि कर्म निर्जरा के लिए ये एक विशेष अवसर है, तो हम अधिक से अधिक कर्मों की निर्जरा कैसे करें, इसके लिए हम जानेंगे कि निर्जरा किस किस प्रकार से हो सकती है, कि कर्म काटे कैसे कैसे जा सकते हैं। कर्म बांधने के तो बहुत सारे उपाय हैं, 18 पाप हैं कर्म बांधने के लिए। कभी समय होगा उन पर भी चर्चा करेंगे, परंतु अभी चर्चा करेंगे कर्म निर्जरा के कौन कौन से माध्यम हैं। तो हमारे जैन आगमों में विशेष रूप से एक तो तत्वार्थ सूत्र के अंदर और एक श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर विशेष रूप से जो है वो तप की चर्चा की गई है। तत्वार्थ सूत्र में निर्जरा के 12 भेद बताए गए विशेष रूप से, और उत्तराध्ययन सूत्र में 30वां अध्ययन है जिसका नाम है तव मग्गम, यानी तपो मार्ग गति। हिंदी में उसको कहते हैं तपो मार्ग गति, प्राकृत भाषा में नाम है तव मग्गम, यानी तप का मार्ग। तो ये 30वां अध्ययन जो है उत्तराध्ययन सूत्र का, इसमें कुल 37 गाथाएं हैं, 37 गाथाएं भगवान ने फरमाई हैं, जिनमें तप के 12 भेद बताए गए। तप के जो 12 भेद हैं वही निर्जरा के 12 प्रकार हैं। यानी कि एक बात तो स्पष्ट है कि कर्मों की निर्जरा बिना तप के हो सकती है क्या भला? जब निर्जरा के 12 भेद ही कर्म तप के 12 भेद हैं, तो बिना तप के कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती, कर्मों को काटा नहीं जा सकता। और कर्मों को काटे बिना इस आवागमन के चक्र से मुक्ति, देखा जाए तो हमारा धर्म करने का, हमारा धर्म श्रवण का, हमारा सारी ये क्रियाएं करने का उद्देश्य क्या है? आप सामायिक करते हैं, मुखवस्त्रिका लगाते हैं, माला करते हैं और अधिक दान करते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं जिनसे आप समझते हैं कि धर्म जुड़ा हुआ है, हम धर्म कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है? कोई ना कोई तो लक्ष्य है ना। बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के तो कोई कार्य नहीं होता। ऐसा तो नहीं कि केवल हम जैन कुल में पैदा हुए इसलिए हमारे माता पिता ने कहा तुम स्थानकवासी परिवार में जन्मे हो, तुम्हें मुखवस्त्रिका लगानी है, या उन्होंने कहा नवकार महामंत्र आना चाहिए तो नवकार महामंत्र सीख लिया। ये तो मूल बात है। लेकिन यदि हम जो भी क्रियाएं करते हैं, सामायिक करते हैं, जाप करते हैं, पाठ करते हैं, त्याग करते हैं, उन सब के पीछे जो मूल उद्देश्य है वो कर्म निर्जरा का है। तो कर्म निर्जरा यानी कर्म को काटना, क्योंकि बांधते तो हम बहुत हैं और काटते कितना है? बहुत ही सीमित है। उसमें भी फिर कर्म बांध लेते हैं। तपस्या कर ली तो अभिमान कर लिया, सामायिक कर ली तो फिर आ गया मन में अरे मेरे जितनी सामायिक तो मेरे घर वाले तो कुछ भी नहीं करते और मैं इतनी सामायिक करता हूं। तो कर्म निर्जरा कैसे करें? क्या इसके लिए बहुत अधिक शक्ति चाहिए? क्या इसके लिए बहुत ताकत चाहिए? कोई बलवान है तो ही कर सकता है? ऐसा नहीं। हम तप के इन 12 भेदों को समझेंगे कि कौन कौन सा तप भगवान ने फरमाया है, फिर हमें चुनना है कि कौन सा तप हमारे लिए सुटेबल है। जैसे आप दुकान में जाते हैं ना, कोई भी सामान आपको खरीदना हो, आप देखते हैं
कपड़ा खरीदना, देखते हैं इसका कलर, इसका साइज, इसका जो फैब्रिक है वो सब मुझे सूट करेगा। ऐसा नहीं कि उसने पहना तो मैं भी पहन लूं, ऐसा नहीं। तो तप 12 प्रकार का, 6 आभ्यंतर तप है और 6 बाह्य तप है। 2 प्रकार को में बांटा गया। सबसे पहले तप को 6 बाह्य तप और 6 आभ्यंतर तप। अब आप कहेंगे बाह्य तप क्या है? बाह्य तप वो है जिसका संबंध मुख्य रूप से शरीर से है। यानी ऐसा नहीं है कि उसमें उसको करने के लिए मन के भाव नहीं चाहिए, मन के भाव चाहिए, परंतु शरीर की भी उसमें अनुकूलता होनी चाहिए, विशेष अनुकूलता होनी चाहिए। बिना उसके जो है ये बाह्य तप नहीं हो सकते। तो आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो किस पर रहेगी? बाह्य तप पर रहेगी। तो बाह्य तप को फिर 6 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अनशन, दूसरा है उणोदरी, तीसरा है भिक्षाचरी, चौथा है रस परित्याग, पांचवा है काया क्लेश और छठा है प्रतिसंलीनता। सबसे पहले आता है अनशन तप, जो कि सबसे अधिक प्रचलित है तप के लिए। तप या तपस्या शब्द सुनते ही, बोलते ही सबसे पहले हमें क्या ध्यान आता है? तपस्या किसको कहेंगे? यानी किसी ने व्रत कर रखा हो, आयम्बिल कर रखा हो या एकासना कर रखा हो, तो हम कहते हैं हाँ इसने क्या कर रखी है? तपस्या कर रखी। परंतु तपस्या का अर्थ केवल इतना नहीं है। तप केवल भूखा रहना नहीं है, ये सिर्फ एक प्रकार है तपस्या का। अनशन, आप सभी इसका अर्थ जानते हैं भली प्रकार से कि भोजन नहीं करना। इसके आगे भी मालूम है आपको, भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र के 30वें अध्ययन में फरमाया है कि ये तो केवल ऊपरी परिभाषा है अनशन की, कि भोजन का त्याग करना क्या है? अनशन है। लेकिन अनशन भी 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का अनशन, एक इत्वरिक अनशन और एक आमरण अनशन। इत्वरिक अनशन कौन सा होता है? इत्वरिक अनशन को कहा गया, जब इसकी चर्चा की गई, कि जो अनशन यानी जो भोजन का त्याग समय की मर्यादा लिए हुए, यानी कि समय की लिमिट है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 1 दिन की भी हो सकती है, 1 हफ्ते की भी हो सकती है, 1 माह की भी हो सकती है, लेकिन वो अनशन पूर्ण होने के पश्चात पारना होगा ही होगा। दोबारा भोजन तो हम सब जो भी करते हैं, ये कौन सा अनशन है? इत्वरिक अनशन। ये इत्वरिक अनशन अनशन का केवल एक प्रकार है, ये जो हम सब करते हैं, यानी समय की मर्यादा लिए हुए भोजन का त्याग करना। अब इसमें क्या होता है? इसमें हमारी आकांक्षा जुड़ी हुई होती है कि मेरा तप पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद मैं भोजन करूंगा, पारणा करूंगा। अब इसमें एक बात बहुत बड़ी कही गई, और अक्सर आपने देखा होगा हमारे साधु साध्वी जी महाराज के चरणों में, जब भी आप अपनी कोई दुविधा लेकर के जाते हैं, परेशानी लेकर के जाते हैं, तो अक्सर वो आपको तपस्या बता देते हैं। बताते हैं ना, जाप बताते हैं, और जाप के साथ साथ क्या बताते हैं? तप भी बताते हैं। ये हमारी कही हुई बात नहीं है, ये किसी सामान्य व्यक्ति के कहे हुए वचन नहीं, ये तीर्थंकर भगवंत के वचन हैं कि इत्वरिक अनशन जो है उसके माध्यम से किसी भी फल को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि यदि किसी के जीवन में कोई विशेष परेशानी आती है, तो इत्वरिक अनशन के माध्यम से, यानी समय की मर्यादा के साथ में
यदि तप किया जाए तो उस तप से आप अपने उस कष्ट का, उस दुविधा का निवारण भी कर सकते हैं। और यही कारण है कि साधु साध्वी जी महाराज अक्सर प्रेरणा देते हैं, तेले तप की आराधना कर लो। और हमारे आगमों में कितनी बार वर्णन आता है, चक्रवर्ती महाराज जब दिग्विजय के लिए जाते हैं तो जहां जहां उन्हें मार्ग नहीं मिलता वहां वो तेले तप की आराधना करते हैं। अभी श्री अंतरदशांग सूत्र की वाचना में आप श्रवण करेंगे, श्री कृष्ण वासुदेव ने भी अपनी कामना की पूर्ति के लिए क्या किया, यानी कि ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, परंतु इसका उपयोग बहुत विशेष परिस्थिति हो तभी करना चाहिए। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको यदि कोई परेशानी आती है तो आपको भटकने की आवश्यकता। कई बार लोग कहते हैं कि जैन धर्म हमारा सिर्फ त्याग की बात करता है। हमारा जैन धर्म त्याग के साथ साथ जो है वो कष्ट निवारण की भी बात करता है, लेकिन वो इतना सांकेतिक है कि उसे पकड़ना और उसे समझना सरल नहीं। फिर दूसरी बात कि श्रावक समुदाय में आगमों का स्वाध्याय करने का जो प्रचलन है वो बहुत कम हो गया। इस कारण से जब ज्ञान ही नहीं है कि क्या लिखा है तो कैसे पता लगेगा। तो ये सावकांक्ष होता है, यानी कि एक समय तक, एक समय सीमा तक होता है ये अनशन। इसमें कामना जुड़ी हो सकती है, हो सकता है कोई साधक ये अनशन करे तो उसमें अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करे कि मेरी ये कामना है कि मेरा ये तप पूर्ण हो तो मुझे इस फल की प्राप्ति हो। तो दूसरा आमरण अनशन। आमरण अनशन नाम से ही स्पष्ट है, आमरण यानी जब तक मृत्यु नहीं आती, जीवन पर्यंत अनशन जो है उसको क्या कहा गया, आमरण अनशन। ये संथारे का ही एक रूप है, जो संथारा जीवन पर्यंत किया जाता है ये वही है। तो इसमें भी दो प्रकार बताए गए कि एक सपरिकर्म, यानी कि जिसमें साधक सेवा की आज्ञा लेता है, यानी वो सेवा करवा सकता है। यानी कि आमरण अनशन तो कर लिया लेकिन शरीर की सेवा अन्य साधकों से वो ले सकता है। इसका एक और भी प्रकार कहा गया है कि करवट बदलने की, थोड़ा स्थान परिवर्तन करने की। आमरण अनशन तो है लेकिन लेटे हुए हैं, करवट बदल सकते हैं, सेवा ले सकते हैं, अपने शरीर की जो आवश्यक क्रियाएं हैं थोड़ी बहुत वो कर सकते हैं। ये क्या है, आमरण अनशन का एक प्रकार है। कितनी उत्कृष्ट साधना है। सबसे पहली बात तो आमरण अनशन। फिर आमरण अनशन का दूसरा प्रकार बताया गया कि जिसमें जैसे कि काष्ठ टूट करके, वृक्ष से टूट करके अलग हो जाता है और एक बार वो जहां गिर गया सो गिर गया, वो दोबारा हिल सकता है क्या भला। तो टूटे हुए काष्ठ की भांति अपने शरीर को निश्चेष्ट कर लेना, ये अनशन का उत्कृष्ट प्रकार है। यानी कि आमरण अनशन किया, कोई उत्कृष्ट साधक इस तप को करता है कि आमरण अनशन किया और आमरण अनशन करने के पश्चात में एक स्थान पर क्या हो गए, लेट गए। अब ना तो वो किसी से सेवा लेंगे, इसको बोलते हैं अपरिकर्म। अविचार आमरण अनशन भी बोलते हैं, अपरिकर्म आमरण अनशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें साधक किसी की सेवा का भी लाभ नहीं लेता। यानी कोई साधक उसके शरीर की सेवा नहीं करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब अनशन करते हैं, आपने अनुभव भी किया होगा, जब आप तप करते हैं, व्रत करते हैं, तो क्योंकि शरीर है, औदारिक शरीर है, असाता वेदनी का कर्म का उदय हुआ तो शरीर में बेचैनी लग जाती है। तो अक्सर जो साधक अनशन तप की आराधना करते हैं उनकी सेवा में कोई ना कोई रहता है, और यदि कोई संधारा कर ले तो उनकी सेवा में तो विशेष रूप से कोई हाथ जो है सहला रहा है, कोई माथा दबा रहा है, ताकि अनुकूलता बनी रहे। परंतु जो उत्कृष्टतम साधक होते हैं वो उस सेवा का भी त्याग कर देते हैं, यानी कि अब वो किसी से इतनी सी भी सेवा नहीं लेंगे।
ये है अनशन तप। तो हम कौन सा अनशन करते हैं? इत्वरिक अनशन। और यदि कभी मन में अभिमान आए ना, एक दो व्रत करके, अठाई करके, तो इस सारे प्रक्रिया को याद कर लेना कि कितने प्रकार की उत्कृष्ट साधना होती है। हमने जो किया है वो तो क्या है, इसका एक सूक्ष्म सा अंग है। तो ये अनशन है। अनशन जो है जरूरी नहीं है कि, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि कोई एक दिन का उपवास करेगा तो ही उसे अनशन कहा जाएगा। ऐसा नहीं है। समय की मर्यादा लिए हुए 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, जिसको हम आम भाषा में प्रत्याख्यान कहते हैं ना कि मेरा तो पचखान है। आपने भोजन किया, पानी पिया, अब आपने देखा अब मुझे 2 घंटे कुछ नहीं लेना, तो आपने क्या कर लिया, 2 घंटे का पचखान ले लिया। तो ये तप कितना सरल है ना, सरल। लेकिन हमारा ध्यान ही, सारा दिन हम क्या करते रहते हैं, जो सामने आया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था लगी मुझे ये, आप भी कर सकते हैं ऐसा। एक छल्ला धारण करते हैं, उसको बोलते हैं वो पचखान का छल्ला। तो वो क्या करते हैं, एक हाथ में पहने हैं, पचखान है, उनको भोजन लेना है, पानी लेना है, तो क्या करेंगे, उस छल्ले को निकालेंगे, नवकार महामंत्र पढ़ेंगे, दूसरे हाथ में डाल लेंगे। अब जितनी देर तक वो अपने दूसरे हाथ में उसको डाले हुए हैं, उतनी देर वो भोजन पानी ले सकते हैं। जब उन्होंने देखा भोजन हो गया, पानी हो गया, और अब कुछ लेना नहीं, कुछ इच्छा नहीं है शरीर की, तो क्या किया, वो छल्ला उतारा, नवकार महामंत्र पढ़ा पूरे दूसरे हाथ में। ये सब माध्यम है स्वयं को याद दिलाने के। और कितनी तपस्या हो जाती है देखिए ऐसे। और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि शरीर को एक बार आपने भोजन दे दिया, अब उसे पाचन की भी क्या दें, पाचन का समय दें। एक समय था जब कहा जाता था, बीच में कहने लगे थे डॉक्टर्स, नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए, शरीर को ऊर्जा मिलती है। लेकिन अब जब रिसर्च की है वैज्ञानिकों ने, तो ये पाया है कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर की जो प्राण ऊर्जा है, जब हम अपने शरीर को भोजन देते हैं तो वो प्राण ऊर्जा उस भोजन को पचाने में लगी रहती है। और जब हम भोजन का त्याग कर देते हैं तो हमारा शरीर जो है, वो भोजन जो पहले से हमने खाया हुआ है, उसकी जो ऊर्जा संचित है शरीर के अंदर, वो उस ऊर्जा का उपयोग करने लगता है। फिर धीरे धीरे जो टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में, वो उसको खत्म करने लगता है। तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, लीवर है और किडनी है और हमारी आंतें हैं, ये सारी क्या हो जाती हैं, इनको समय मिलता है तो ये दोबारा अपने आप की क्लीनिंग करती है, स्वस्थ हो जाती है। इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अनशन करना ये बड़ा ही शरीर के लिए लाभदायक है। वैज्ञानिकों ने यहां तक रिसर्च की है कि हमारे शरीर में इतनी क्षमता है कि हर बीमारी से वो लड़ सकता है। लेकिन आवश्यकता किसकी है, कि जो शरीर की प्राण ऊर्जा है उसको समय देने की है। और यही कारण है कि हम अक्सर जो उपवास करते हैं, हम तो कैसे उपवास करते हैं कि 24 घंटे का उपवास कर लिया। डॉक्टर कहते हैं कि यदि उपवास 36 घंटे का हो और 36 घंटे से ऊपर का हो, तो शरीर की जो सेल्स हैं वो अपने आप जो है दुगनी तेजी से वो बनने लग जाते हैं, नए सेल बनते हैं, शरीर युवा होने लगता है। और यदि हम अपने जैन धर्म में देखें तो हमारे जैन धर्म में कहा जाता है कि यदि किसी को तप करना है, कल उपवास करना है, तो आज ही क्या कर दे, आज सायं ही भोजन का क्या कर दे, शाम को भोजन करे सूर्यास्त से पहले। रात के 12 घंटे हो गए, अगले दिन के 12 घंटे हुए, अगली रात के कितने घंटे हो गए, 36 घंटे हो गए। और उसके ऊपर भी क्या व्यवस्था बना दी कि पहर आए तो पारना कर लो। यानी शरीर को कितना समय मिल गया। एक तो उपवास किया, 24 घंटे का उपवास भी आपको लाभ देगा, लेकिन जो लाभ आपको 36 घंटे का उपवास या उससे ज्यादा का उपवास देगा। और इसीलिए हमारे यहाँ पर बेले तप को बहुत महत्व दिया। बेला और तेला तप, हमारे तीर्थंकरों ने भी जब दीक्षा धारण की, किसी का बेला तप था, किसी का तेला तप था।
तो तेल तप की आराधना का हमारे यहाँ बहुत अधिक महत्व है, ये आध्यात्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो अनशन के कितने सारे लाभ हैं। तो आप भी अब पर्युषण महापर्व के दिनों में क्या कर सकते हैं, 2-2 घंटे के पचखान तो कर सकते हैं ना। एकासना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपने भोजन कर लिया, पानी पी लिया, अब आपको भोजन की आवश्यकता, तो आप क्या कर लीजिए, पचखान कर लीजिए। फिर जब आपको भूख लगे आप फिर दोबारा क्या किए, पचखान खोलिए, भोजन कीजिए, फिर पचखान कर लीजिए, और आप पाएंगे कि उपवास ना करते हुए भी आपने कितने घंटे का तप कर लिया। कर सकते हैं ये तप। इसी कारण से इतने विस्तार में चर्चा की गई, क्योंकि पर्युषण महापर्व के दिनों में आप जो है भोजन करें और उसके बाद तुरंत प्रत्याख्यान कर लें कि अब मेरा भोजन और पानी सबका त्याग है। अब आते हैं दूसरे तप पर। दूसरा तप है उणोदरी तप। उणोदरी तप क्या होता है? अक्सर हमने सिर्फ इतना ही सुना है कि भूख से कम खाना क्या है, उणोदरी तप। अब भूख से कम खाना, उणोदरी तप। भोजन की थाली सामने है, भूख भी लगी हुई है, और संयोग से बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट वस्तुएं भी सामने हो जो बहुत पसंद हो, तो हाथ रुकता है। पेट भर जाए तब भी मन क्या कहता है, थोड़ी सी और हम ले भी लेते हैं, खा लेते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, अब तो उठने का भी मन। इस स्थिति को सभी ने अनुभव कभी ना कभी किया ही होगा। तो भगवान कहते हैं ये सारे, देखिए ये सारे तप जो हैं कितनी आसानी से हमारी आत्मा के साथ साथ हमारे शरीर का भी ध्यान रखने वाले, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं भूख से कम खाओ ताकि शरीर उसको पचा सके। उसका कारण है कि जब हम भोजन करते हैं, हमारे पेट में भोजन जाता है, तो हमारे ब्रेन को जो सिग्नल मिलता है वो थोड़ा देर से मिलता है। तो अक्सर क्या होता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा पेट, हम खाते रहते हैं, फिर जब मस्तिष्क संकेत करता है कि पेट भर गया तब हम रुकते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी हो। क्योंकि हमारी बहनें तो घरों में भोजन बनाती हैं, आप सभी जानते हैं। हम भोजन में क्या खाते हैं, अनाज खाते हैं, और अनाज की एक विशेषता होती है कि जितना उसमें पानी डाला जाता है वो धीरे धीरे क्या करता है, फूलता है। उसको स्पेस चाहिए, उसको जगह चाहिए। आप अभी कुछ भी भिगो करके रखेंगे, पानी डाल के रखेंगे, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, और जब वो पक जाएगा तो, यहां तक कि दाल पका करके रख दें आप तो 1 घंटे बाद वो दाल भी क्या हो जाती है। तो आप सोचिए कि जो भोजन आप कर रहे हैं, जो दाल चावल रोटी सब्जी आप खा रहे हैं, आपने पेट भर के उसको खा लिया, अब उसके बाद जब वो पेट में जाकर के उसको जगह चाहिए पाचन के लिए, तो वो जगह, इस कारण से कैसा महसूस होता है कि सांस लेने भी यही कारण है कि हमारे धर्म में कहा गया उणोदरी तप करें, यानी भूख से कितना खाएं, थोड़ा थोड़ा कम खाएं, क्योंकि थोड़े समय बाद आपको महसूस नहीं होगा कि आपने भूख से कम खाया है। आप करके देख लीजिए, आप भूख से कम खाइए और आप पाएंगे कि थोड़ी देर के बाद आपको महसूस हो रहा है कि अरे बहुत पेट बिल्कुल भरा हुआ है, क्योंकि मस्तिष्क तब सिग्नल भेज देगा। तो कितना कम खाना है, अब इसकी भी कोई, तो हमारे उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर फरमाया भगवान महावीर ने, जघन्य 1 ग्रास, यानी कम से कम, यानी 1 ग्रास भी अगर आप छोड़ देते हैं तो भी क्या है वो उणोदरी तप, 1 ग्रास कम खाते हैं। यदि 8 ग्रास, उत्कृष्ट 8 ग्रास बताए गए कि 8 कवल छोड़ना उत्कृष्ट उणोदरी तप है, और 1 कवल छोड़ना, यानी 1 से लेकर के 8 के बीच में ग्रास, यानी समझ गए आप कि 1 रोटी छोड़ी, 1 रोटी 2 रोटी छोड़ी जा सकती अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी शरीर की स्थिति के अनुसार, लेकिन भूख से कम खाना, क्योंकि बड़ा ही आत्मबल चाहिए इसके लिए। जब आप भोजन पे बैठे हो
और भूख लगी हो और आपका मन कहे अभी तो पेट में जगह है, अभी तो और खा सकते हैं, लेकिन आप कहें नहीं, बस यहीं पे रुकना है, तो थाली पर ना बैठना फिर भी सरल है, थाली पर बैठ करके और कम खा करके उठ जाना, ये क्या है, कठिन है। इसीलिए इसको भी क्या कहा, तप कहा गया। तो उणोदरी तप भी आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसके लिए तो मनोबल चाहिए थोड़ा सा। फिर आता है भिक्षाचरी। भिक्षाचरी तप जो है आप समझ ही गए होंगे, साधु साध्वी जी महाराज गोचरी लेकर के आते हैं। कई श्रावक जो प्रतिमा धारण करते हैं या उत्कृष्ट श्रावकपन की आराधना करते हैं, तो वो भी अपने लिए भिक्षा लेकर के आते हैं। अब तो प्रचलन नहीं रहा, पुराने श्रावक ऐसा करते थे और राजस्थान साइड में अभी भी ऐसा होता है। भिक्षाचरी को तप क्यों कहा गया? भिक्षाचरी किसके साथ, इसके साथ कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई। अब भिक्षा के लिए कोई जाता है, साधु साध्वी जी महाराज गए, तो सबसे पहले तो उपाश्रय से निकल करके जाना, तो उसमें देखिए कि शरीर को क्या हुआ, क्योंकि वर्षा भी है, धूप भी है, सर्दी भी है, हर प्रकार का समय है। किसी के घर जाकर के, किसी के द्वार पर जाकर के भिक्षा लेना, ये कोई सरल बात नहीं है। आप आज आपको कहा जाए कि आपको जो भी खाना है, जो भी कुछ भी आपको जो है ग्रहण करना है, वो किससे लाना पड़ेगा? आपको किसी के घर से लाना पड़ेगा, किसी के यहां से आप लेकर के आएंगे। आप गृहस्थ हैं, आपका मन किया, आपने वो बनाया और खा लिया, आपने मंगाया और खा लिया। लेकिन भिक्षाचरी ये तप है बहुत बड़ा, क्योंकि आप केवल वही ले सकते हैं जो सामने वाले गृहस्थ ने अपनी रसोई में बनाया है और जिसके लिए आपको उसने विनती की। उसमें कैसा भी हो, मिर्च हो, मसाले हो, कैसा भी वो बना हो, कच्चा हो, पक्का हो। अक्सर मैंने देखा है लोगों को इस बात पे आपस में जो है पति पत्नी में झगड़ा होता है। पति कहता है मुझे पतली रोटी चाहिए, मुझसे मोटी रोटी। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास एक दंपति आए, उनकी आपस में महाराज श्री जी, कई बार लोग चर्चा कर लेते हैं, ये समझती नहीं, वो कहती है महाराज जी ये नहीं समझते। तो पति कहता है कि मुझसे पतली रोटी, मुझे पतली रोटी पसंद है, मुझसे मोटी रोटी खाई नहीं जाती। तो पत्नी कहती है कि ये क्या करते हैं, किनारे तोड़ करके अलग कर देते हैं और बीच की रोटी। तो पत्नी कहती है कि झूठा क्यों छोड़ रहे हो? पति कहता है कि मुझसे रोटी खाई नहीं जाती। मैंने उनको कहा, मैंने कहा अगली बार जब थाली में रोटी लेकर के बैठो तो साधु साध्वी जी महाराज को याद करना, जो अलग अलग घरों से अलग अलग प्रकार का भोजन भिक्षा में लेकर आते हैं, और जब तक वो उपाश्रय में लाते हैं तब तक तो वो आप कितना भी गर्म बनाए, आप कितना भी प्रयास करें, वो क्या हो जाता है, उसका रंग रूप सुगंध उगंध सब क्या हो जाती है। और कई बार तो साधु साध्वी जी वही उसी में ही रखवा लेते हैं, इसी में रख दो, ये भी सब्जी इसी में रख दो, दाल भी इसी में कर दो। तो मैंने कहा अगली बार जब आपको लगे कि रोटी आपके गले से नीचे नहीं उतर रही, तो आप ये याद करना कि इस जितने भी हमारे साधु साध्वी जी महाराज हैं वो सब कैसा भोजन लेते हैं, जैसा मिल जाए। तो भिक्षाचरी कितना बड़ा तप है। अभिमान का त्याग करके, अभिमान का त्याग करना सरल नहीं है। आपने अपने मन के मान को तोड़ दिया, तब जाकर के आप किसी के सामने अपना पात्र रख सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी सब चीजें ठीक है, पर किसी के यहां से मांग के लाना बड़ा कठिन है। मेरे बस की मांगना। और साधु साध्वी जी महाराज को तो जो भी कुछ लेना है वो सब किससे लेना है, गृहस्थ से ही लेना है। गृहस्थ की इच्छा है वो दे या नहीं दे। हर बार अनुकूलता हो ऐसा नहीं होता, हर जगह श्रावक श्रद्धाशील हो ऐसा भी नहीं होता, हर वस्तु का हर आवश्यकता का योग बैठ जाए ऐसा भी हर बार नहीं होता। क्योंकि जरूरी नहीं जैसी आपकी भावनाएं हैं वैसी सबकी भावना हो।
कई बार ऐसा भी होता है कि भिक्षा के लिए गए और जिनके यहाँ पर गए हैं उनकी भावना नहीं होती। तो भिक्षाचरी बहुत बड़ा तप है। जैसा मिल जाए वैसा लेकर के आना, धूप में जाना और अपने अभिमान का त्याग करना। तो भगवान कहते हैं कि जैसा मिल रहा है, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है थोड़ा कच्चा पक्का हो सकता है अभी स्वाद जो है कैसा हो। तो भिक्षाचरी। उसके बाद आता है रस परित्याग। रस परित्याग का मतलब क्या है? दूध, दही, घी, जिस चीज में बहुत स्निग्धता हो, यानी कि घी से भरी हुई जो मिठाइयां इत्यादि होती हैं, और गुड़ में पका हुआ अन्न, यानी कि हमारे जितने भी मिष्ठान्न हो गए, क्योंकि पहले चीनी नहीं हुआ करती थी, तो ज्यादातर मिठाइयों को बनाने के लिए किसका प्रयोग होता था? गुड़ का। तो गुड़ में पका हुआ अन्न, इसका मतलब क्या हो गया? जितने भी मिष्ठान्न आ गए वो सारे के सारे। इसमें कोई स्निग्ध चीज, स्निग्ध यानी जिसमें बहुत चिकनाई हो, अधिक घी वाले पुष्टिवर्धक जितने भी पदार्थ हैं खाने के, शरबत इत्यादि रस युक्त पेय पदार्थ हैं जिसमें रस विशेष हो। रस का मतलब ये नहीं कि दाल रोटी, रोटी सब्जी सामान्य भोजन है, लेकिन रस वाले जिसमें बहुत स्वाद आता हो, जिनका उद्देश्य ही क्या है? रसना को आनंद देना। ऐसे जितने भी खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, इनका त्याग करना। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे साधु साध्वी जी महाराज जो है, कोई मिठाई का त्याग किए रखते हैं, कोई दूध दही का त्याग किए रखते हैं, कोई जो है, इसमें ऐसा नहीं कि रोटी पर घी लगा है तो वो नहीं लेना, लेकिन बहुत ज्यादा घी वाला, बहुत ज्यादा घी है, तला हुआ है या डीप फ्राई चीजें हैं, ऐसी वस्तुएं हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक हैं और उसके साथ साथ साधना मार्ग में भी बाधा बन जाती हैं। सुपाच्य भोजन साधना के लिए अच्छा रहता है, जितनी जल्दी जिसका पाचन हो सके। तो रस परित्याग यानी अपनी रसना पर विजय पाने के लिए, और बहुत महान फल होता है। हमारे कई साधु साध्वी जी महाराज जो हैं वो ऐसा करते हैं और वो प्रेरणा भी देते हैं। कोई श्रावक आया, श्रावक ने कहा, महाराज श्री जी बहुत साल हो गए मेहनत करते करते, मेरा आज तक अपना मकान, होता है ना ऐसा बहुत बार। तो पुराने साधु साध्वी जी जो है नियम कराते थे कि कोई बात नहीं, एक काम करो, एक प्रण करो, एक संकल्प करो, जब तक मकान नहीं बनता तब तक मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। कितना आसान है क्या ये नियम करना? अब यहाँ शंका आ जाए मन में, पता नहीं जीवन में कभी अगर मकान बना ही नहीं तो जीवन भर क्या नहीं खा पाऊंगा। और मिठाई को देखते ही मन करता है ये भी टेस्ट कर लो, वो भी टेस्ट कर लो। लेकिन त्याग का फल बहुत बड़ा होता है। जो श्रावक त्याग करते हैं उन्हें निश्चित रूप से फल की प्राप्ति भी हो जाया करती है। ये अपनी अपनी भावना की बात है, परंतु रस परित्याग बहुत बड़ी तपस्या है। ये आसान बात नहीं है, क्योंकि अनेकों प्रसंग आते हैं, त्योहार आते हैं, और भारत तो पर्वों का देश है। हर महीने कोई ना कोई त्योहार, और हर सीजन की अलग अलग मिठाइयां। सावन आ गया तो घेवर आ जाएगा, होली आ गई तो गुजिया आएंगी, और ना जाने कितनी कितनी मिठाइयां चलती रहती। तो रस का त्याग यानी अपनी रसना इंद्रिय पर नियंत्रण रखना। और आप इसमें यह भी कर सकते हैं कि एक दिन आपने दूध का त्याग कर दिया, एक दिन आपने दही का त्याग कर दिया, एक दिन आपने मिठाई का त्याग कर दिया। तो इस प्रकार से भी आप जो है त्याग छोटे छोटे कर सकते हैं। फिर आता है काय क्लेश तप। काय क्लेश तब भी शरीर से ही जुड़ा हुआ है। इसमें काया को कष्ट देना, जिन कार्यों को करने से काया को कष्ट हो। जैसे कि हमारे आगमों में साधना के लिए बहुत सारे आसन बताए गए हैं, वो सब काया को कष्ट देने वाले। आपने श्रवण किया होगा कि भगवान महावीर जब साधना काल में होते थे तो भगवान ध्यान करते थे। ध्यान कैसे करते थे? खड़े होकर करते थे। आता है ना वर्णन कि भगवान हाथ नीचे करके नासाग्र पर दृष्टि टिका करके और सीधे खड़े होकर के ध्यान में, सीधे खड़े होना काया को कितना कष्ट देना है। आसान है खड़े होना? एक आसन में स्थिर रहना
ये भी काया क्लेश तप है। आप सामायिक करते हैं तो सामायिक में आता है ना 10 मन के, 10 वचन के और 12, उसमें शरीर को बिना वजह हिलाना डुलाना, आसन बदलना, ये सब दोष है। तो काया क्लेश तप क्या कहता है कि अपने शरीर को साधना। एक पुराने श्रावक हुए, गाजियाबाद में थे, और वो अक्सर कहा करते थे कि आसन की स्थिरता एक साधक के मन की स्थिरता को दर्शाती है। जिसका आसन स्थिर नहीं, उसका मन भी क्या है, स्थिर नहीं। और उनकी इस कही हुई बात को, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा उस समय तो मैं अपने गुरु जी महाराज के चरणों में अध्ययन कर रही थी, वैराग्य अवस्था में थी, परंतु ये बात मुझे बहुत क्लिक की और मैंने बार बार इसका अनुभव भी किया। अनेकों लोगों को देखा, अपने आसपास में देखा कि वास्तव में आसन की स्थिरता का अभ्यास करने से मन की स्थिरता भी बढ़ जाती है। तो ये काया क्लेश तप है कि आपने सामायिक की तो मैं इसी आसन में स्थिर रहूंगा। कष्ट तो होता है शरीर को, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास आ जाता है। तो भगवान महावीर, जिस समय भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस समय भगवान महावीर कौन से आसन में थे? कौन से आसन में थे? गोदुह आसन। उकड़ू बैठ करके, जैसे गाय के दूध को दुहा जाता है। आप में से बहुत सारे लोग तो उस आसन में अभी बैठ भी नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान महावीर उस आसन में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि कर्म निर्जरा के लिए केवल आत्मा का बल चाहिए, शरीर का भी क्या चाहिए, शरीर का भी बल चाहिए। तो ये काया क्लेश तप है। तो काया को भी साधना है हमें। फिर आता है प्रतिसंलीनता। प्रतिसंलीनता का अर्थ है अपनी आत्मा के निकट रहना। साधु साध्वी जी महाराज के लिए ब्रह्मचर्य की 9 बाड़ में से एक बाड़ आती है कि जिस स्थान पर बहुत अधिक लोगों का आवागमन होता हो, यदि स्त्री साधक है, साध्वियां हैं, तो जहां पुरुषों का आवागमन बहुत ज्यादा होता हो, यदि पुरुष साधक हैं तो स्त्रियों का आवागमन बहुत ज्यादा होता हो, ऐसे स्थान पर जहां पशुओं का आवागमन ज्यादा होता हो, ऐसे स्थान पर ज्यादा रुकना नहीं है। क्योंकि एक तो वहां रुकने से शोर होगा, साधना स्वाध्याय नहीं हो पाएगा, दूसरा मन को भटकाव भी हो सकता है। तो प्रतिसंलीनता का अर्थ है कि एक साधक ये प्रयास करे कि वो ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहे। और हम एकांत से घबरा जाते हैं। ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ है, आज घर में कोई नहीं है, तो व्यक्ति क्या सोचता है, आज चलो सबको फोन करता हूं। क्यों? क्योंकि मन नहीं लग रहा, आज बच्चे चले गए हैं। अक्सर लोग कहते हैं घर खाली खाली लग रहा है। घर खाली नहीं हुआ, आपकी आत्मा अकेली हो गई। तो जो साधक एकांत में रहने का अभ्यास नहीं कर सकता, वो कभी भी स्वाध्याय या साधक, जिसको अपने चारों ओर सदैव लोग चाहिए, भीड़ चाहिए, वो साधना नहीं कर सकता। क्योंकि साधना किसमें होती है? एकांत में होती है। जैसे आप बच्चों को पढ़ाई कराते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं, यहां सबके बीच में बैठ के पढ़ाई, टीवी चल रहा हो और बच्चे वहीं बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या कहते हैं उन्हें? टीवी चल रहा है तो पढ़ाई। तो उसी प्रकार से एक साधक जो एकांत से घबराए नहीं, वो एकांत को ढूंढे कि मुझे कुछ समय मिले और मैं साधना करूं, स्वाध्याय करूं। तो ये प्रतिसंलीनता, यानी कितना देखिए सुंदर प्रारूप है कि आप एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन कर रहे हैं, तो भी आप क्या हैं? आप तपस्या में हैं। आप यदि अपनी काया को कष्ट दे रहे हैं, तो भी आप तपस्या में हैं। यदि आप भूख से कम खा रहे हैं, तो भी आप तपस्या में हैं। और यदि आप 1-1 घंटे के पचखान कर रहे हैं, तो भी। और मैं समझती हूं कि एक भिक्षाचरी तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप गृहस्थ हैं, श्रावक हैं। इसको छोड़ करके बाकी 5 तप की आराधना आप पर्युषण महापर्व के दिनों में। तो आज के इस प्रवचन का सार यही है
कि ये जो 6 तप आपको बताए गए हैं, पर्युषण महापर्व के दिनों में भाव बनाए कि इन तप की आराधना हम भी करेंगे। 6 आभ्यंतर तप जिनका संबंध केवल और केवल हमारे भावों से अधिक जुड़ा हुआ है, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, जानेंगे। आज की चर्चा यहीं तक ही। ध्यान करेंगे 2 मिनट के लिए, आंखें बंद, कमर पीट गर्दन सीधी, मन शांत, विचार शांत। सृष्टि का कण कण, प्रत्येक किनारा शांत शांत शांत। अनुभव करें सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आप एक शुद्ध आत्मा, अपनी श्वास पर ध्यान देंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आपकी ये श्वास आपके जीवन का आधार, ये गहरा लंबा श्वास भीतर और धीरे धीरे खाली कर दें। एक और गहरा लंबा श्वास भीतर और धीरे धीरे श्वास को खाली कर दें। एक बार पुनः गहरा लंबा श्वास भीतर और धीरे 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 श्वास खाली। अनुभव करें आपके चारों ओर श्वेत रंग की ऊर्जा, सफेद रंग का प्रकाश और आपके समक्ष चांदी जैसे अक्षरों में नमो अरिहंताण। अनुभव करें नमो अरिहंताणम से निकलती हुई ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती हुई, आपके रोम रोम को प्रकाशित करती हुई। ये ऊर्जा आपके चारों ओर फैलती जा रही है। इस ऊर्जा का अनुभव करते हुए मेरे साथ नमो अरिहंताणम का उच्चारण करेंगे 5 बार। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। अनुभव करें नमो अरिहंताणम की ऊर्जा समग्र रूप से आपके भीतर प्रवेश करती है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ, ऊर्जावान, तेजवान अनुभव करें। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। गर्माहट का अनुभव करते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। महावीर